क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं कि अगर वो कंप्लीट होते हैं तो निकाह कंप्लीट होगा, अदरवाइज वो निकाह कंप्लीट नहीं होगा, वॉइड निकाह हो जाएगा, वॉइड मैरिज हो जाएगी या फिर इरेगुलर हो जाएगी। तो ये क्या उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। नंबर वन, जब आप दो लोगों का निकाह करने जा रहे हैं, मेल और फीमेल का, तो आपने देखना है कि क्या वो मेजर हैं एज पर पाकिस्तानी लॉ। इट्स इंपॉर्टेंट, पाकिस्तानी लॉ ये कहता है कि अगर 18 साल से कम किसी भी चाइल्ड की अगर आप शादी करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो गार्डियन है, चाहे कोई भी है, तो उसके लिए स्पेशल लॉ क्रिएट किया गया, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, जिसके अंडर जो है वो ऑफेंस कंसीडर किया गया कि उन उन लोगों के लिए पनिशमेंट है जो इंटेंशनली जो है वो माइनर्स की जो है वो जो है शादी करवाते हैं। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है कि जब ये मामला हो जाता है, निकाह हो गया, तो पहला सबसे पहले मेजर होने चाहिए। वैसे शरीयत में, इस्लामिक लॉ में, फीमेल एट द एज ऑफ प्यूबर्टी तो वो वैलिड निकाह है, और मेल भी जब बालिग हो गया तो उनका निकाह वैलिड है एज पर इस्लामिक लॉ। हाउएवर पाकिस्तानी जो लॉ है, मुस्लिम फैमिली लॉ, वो ये कहता है कि जी आपका ये जो मेजर होना उनके लिए जरूरी है, यानी 18 साल से बड़ा, तो तब जो है वो ये मैरिज इनकी जो है वो रजिस्टर हो सकेगी और वैलिड हो सकेगी। अब इस्लामिक लॉ रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई हुक्म नहीं देता। अगर निकाह रजिस्टर्ड नहीं है तो वो फिर भी निकाह वैलिड है, उससे वैलिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। पहला इंग्रेडिएंट कि वो मेजर होने चाहिए, कपल जो भी मेल फीमेल जिनके निकाह होने जा रहा है। नंबर टू, हक महर उनका उस टाइम पे डिटरमिन होना जरूरी है। एटलीस्ट टू मेल एडल्ट विटनेसेस या फिर एक मेल और टू फीमेल विटनेसेस का होना मस्ट है, तो तब एज पर सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट ये निकाह कंप्लीट होता है। और उसमें एक वली का होना भी जरूरी है, जो कि माँ बाप होते हैं नॉर्मली। अगर वो नहीं है तो कोई भी गार्डियन जो कि डिक्लेयर्ड शुदा होता है वो उसका वली होता है, और वो उसके थ्रू जो है वो निकाह होता है और वो वैलिड होता है। अब अगर आ जाएं आप फॉर एग्जाम्पल उस तरफ के शिया स्कूल ऑफ थॉट में, एट द टाइम ऑफ निकाह जो है, निकाह में विटनेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। नंबर टू, मेजर होने चाहिए। नंबर थ्री, उसके लिए जरूरी नहीं है विटनेसेस, तो वो निकाह कंप्लीट हो जाता है। तो ये डिफरेंस है सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में और शिया स्कूल ऑफ थॉट में। अब अगर आ जाएं नेक्स्ट हम, कि जब निकाह सोलमनाइज हो गया तो जो क्या रजिस्ट्रेशन अगर उस निकाह की नहीं होती तो क्या वो इनवैलिड हो जाता है? द क्वेश्चन, द आंसर इज नो। किसी भी निकाह को अगर रजिस्टर नहीं किया गया तो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंगली वो निकाह वैलिड है, अगर वो फ्री कंसेंट से हुआ है और वो फीमेल एज ऑफ प्यूबर्टी को पहुंच गई है और लड़का भी प्यूबर्टी को जो है वो पहुंच गया है।